Hello, everybody. Welcome back to Learning World Classes by Harshita. So, ever sit in a class and you hear a word and think, wait, did they just say what I think say they said? मान लो अगर आप बैठे हुए क्लास में किसी ने कुछ वर्ड बोला और आपने सोचा या समझा तो आप ये सोचोगे कि जो मैंने समझा क्या वही उन्होंने बोला. So, welcome back to the channel. Today we are breaking down the most confusing words because same spelling, same different meaning. मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं like they make you very confused among these words. So here are some top mind bending words from the learning world classes that trip everyone up. Okay, so let's start with the video जहाँ पर आप सीखेंगे बहुत सारे different confusing words. इससे पहले भी हमने इसके दो पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड किए हुए हैं. तो अगर आपने नहीं चेक किया है तो प्लीज़ गो टू द चैनल एंड सर्च द प्लेलिस्ट ऑफ कंफ्यूजिंग वर्ड्स एंड यहाँ पर आप अपने दोनों पार्ट्स को कवर अप कर सकते हैं. ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज की जो भी वर्ड्स हैं. ठीक है, सो लेट गेट स्टार्टेड. फर्स्ट वन इज टेस्टफुल एंड टेस्टी. ठीक है, टेस्टफुल जो कि वर्ड है इसका मतलब होता है लाइक बहुत ही अच्छा सा, मधुर सा, प्यारा सा. ठीक है, और ये कहीं ना कहीं एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज होता है बिकॉज द पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव. सो सेंटेंस में हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं. द आर्ट गैलरी वॉज डेकोरेटेड इन अ वेरी टेस्टफुल एंड एलिगेंट मैनर. यानी कि बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से वो डेकोरेटेड की गई है. ओके, एंड द टेस्टी जो वर्ड है दैट इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है स्वादिष्ट. स्वादिष्ट यानी जैसे टेस्ट वगैरह होता है ना, मतलब बहुत अच्छा खाना है उसके लिए हम बोल देते हैं कि टेस्टी फूड है, इस तरीके से. सो माई मदर मेक्स द मोस्ट टेस्टी एप्पल पाई आई हैव एवर हैड. ठीक है, नेक्स्ट वन इज टेल एंड टेल. अब दोनों का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है बट द डिफरेंस क्या है स्पेलिंग में. ठीक है, टेल एंड टेल, TALE और TAIL. टेल होता है नाउन यानी कि कहानी, ठीक है, स्टोरी. और TAIL वाला टेल यानी कि पूंछ. ओके, टेल का मतलब क्या होता है. ही नरेटेड अ लेजेंडरी टेल अबाउट अ हिडन ट्रेजर इन द माउंटेन्स. यानी कि उसने एक लेजेंडरी टेल यानी कि एक स्टोरी सुनाई अपने एक छुपे हुए खजाने की जो कि पहाड़ों में था. ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज टेल, TAIL, जिसे आप बोल सकते हैं पूंछ. द कैट्स टेल फ्लिक बैक एंड फोर्थ एज इट वॉच द बर्ड. यानी कि जो कैट की पूंछ है वो जैसे वो बर्ड को देख रही है वो आगे पीछे उसको फ्लिक कर रही है. ऑलराइट, एंड द सेकंड एंड द थर्ड वन इज थ्रोन एंड थ्रोन. दोनों का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है बट स्पेलिंग चेंज है ना. THRON थ्रोन, इसका मतलब होता है सिंहासन जो कि एक नाउन के फॉर्म में यूज होता है. ठीक है, द एम्परर सेट अपॉन अ मैग्निफिशेंट थ्रोन मेड ऑफ सॉलिड गोल्ड. यानी कि जो एम्परर है, जो राजा है, सम्राट है, वो एक सिंहासन पर बैठा है जो कि प्रॉपरली एक प्रॉपर सॉलिड गोल्ड से बना हुआ है. ठीक है, एंड द सेकेंड वर्ड इज थ्रोन, THROWN. इसका मतलब होता है फेंका हुआ. द ओल्ड न्यूज पेपर्स वर थ्रोन इन टू द रिसाइकलिंग बिन. ठीक है, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज टीम, सॉरी, हाँ, टीम एंड टीम, TEEM. इसका मतलब होता है जोर से वर्षा होना. द स्काई टर्न डार्क एंड इट्स बिगेन टू टीम विद रेन. यानी कि अब क्या है, जो स्काई है, आसमान है, काफ़ी काला हो गया है और अब बहुत ज़ोर से वर्षा होने वाली है. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज टीम. टीम का मतलब होता है कोई भी टीम, जैसे आप स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं उसमें आप टीम बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं. आर स्कूल्स फुटबॉल टीम प्रैक्टिस एवरी डे फॉर द टूर्नामेंट. यानी कि हमारे स्कूल की जो फुटबॉल टीम है वो हमेशा यानी कि डेली टूर्नामेंट के लिए प्रैक्टिस करती है. राइट, सेकेंड एंड द नेक्स्ट वन इज टेम्पर एंड टेम्पर, TEMPER. इसका मतलब होता है क्रोध यानी कि गुस्सा. ठीक है, एग्रेशन, जो कि एक नाउन के फॉर्म में यूज होता है. एंड द सेकेंड वन इज टेम्पर. इसका मतलब होता है, एक वर्ब है यहाँ पर, इसका मतलब है कि लाइक इंटरफेयर करना, हस्तक्षेप करना या छेड़खानी करना. ठीक है, तो टेम्पर, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू स्टे काम एंड नॉट लूज योर टेम्पर. यानी कि आपको अपना गुस्सा शांत रखना है कि ड्यूरिंग एन आर्ग्यूमेंट, यानी कि शांत रहना है और अपना टेम्पर लूज नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है. एंड द टेम्पर, यू शुड नेवर टेम्पर विद सेफ्टी इक्विपमेंट्स और फायर अलार्म्स. आपको फायर अलार्म्स और जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं उनके साथ कभी भी कोई छेड़खानी नहीं करनी है. ऑलराइट, एंड द सेकेंड सिक्स पेयर इज टेम्पररी एंड टेम्परल. ठीक है, टेम्पररी का दोनों ही एडजेक्टिव हैं. टेम्पररी होता है अस्थायी और टेम्पोरल होता है सांसारिक. ठीक है, तो टेम्पररी का सेंटेंस हम बोल सकते हैं, वी आर स्टेइंग इन अ टेम्पररी अपार्टमेंट एंटिल आवर न्यू हाउस इज रेडी. जब तक हमारा नया घर रेडी नहीं हो जाता तब तक हम एक टेम्पररी अपार्टमेंट में रह रहे हैं. एंड द सेकेंड वन इज टेम्परल. इसका सेंटेंस हो सकता है, द किंग्स टेम्परल पावर वॉज लिमिटेड बाय द लॉज ऑन द लैंड. ठीक है,
सेवेंथ पेयर इज ट्रांजिएंट एंड ट्रांजिटरी। ट्रांजिएंट यानी कि अस्थायी, ट्रांजिटरी यानी कि क्षणिक, कुछ पल के लिए, कुछ मोमेंट के लिए। ट्रांजिएंट का सेंटेंस, द सिटी हैज़ अ लार्ज ट्रांजिएंट पॉपुलेशन दैट चेंजेस एवरी फ्यू मंथ्स। यानी कि सिटी में बहुत ही, ट्रांजिएंट यानी कि अस्थायी क्या है, पॉपुलेशन है जो कि कुछ कुछ महीने में चेंज होती रहती है। ठीक है, ट्रांजिटरी का हम यूज कर सकते हैं, वेल्थ एंड फेम आर ऑफन ट्रांजिटरी एंड कैन डिसअपियर क्विकली। यानी कि जो आपकी वेल्थ है, यानी कि जो आपका पैसा है, और जो आपकी फेम है, वो बहुत ही मोमेंट के लिए, मतलब कुछ टाइम के लिए ही होती है, वो बहुत ही जल्दी डिसअपियर भी हो सकती है। ऑलराइट, एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पेयर इज टेम्परेंस एंड टेम्परामेंट। टेम्परेंस होता है आत्म संयम, यानी कि आपका अपना पेशेंस आप बोल सकते हो, एंड द टेम्परामेंट इज योर बिहेवियर, आपका स्वभाव। टेम्परेंस, ही लिव्ड अ लाइफ ऑफ टेम्परेंस अवॉइडिंग ऑल फॉर्म ऑफ एक्सेस। यानी कि वो अपनी जो लाइफ है बहुत अच्छे तरीके से आत्म संयम से रहता है, फालतू की एक्सेस में नहीं घुसता है। ठीक है, एंड द टेम्परामेंट जो कि एक नाउन है, यानी कि आपका नेचर, आपका बिहेवियर, शी हैज़ अ वेरी चीयरफुल टेम्परामेंट एंड इज ऑलवेज स्माइलिंग, कि उसका हमेशा ही बहुत ही अच्छा स्वभाव रहता है, वो हमेशा मुस्कुराती रहती है। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये 8 पेयर्स जो हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स के क्लियर हो गए होंगे, एंड आई होप कि आप लोग साथ ही साथ नोट्स मेकिंग भी आप कर रहे होंगे, बिकॉज जब तक आप नोट नहीं बनाएंगे, आप जब तक लिखेंगे नहीं अपने हाथों से, अपने सेंटेंसेस खुद से फ्रेम नहीं करेंगे, तो ये वर्ड्स आपको याद नहीं होने वाले। ठीक है, अगर आप नोट्स नहीं भी बनाते हैं तो एटलीस्ट यू कैन यूज दीज वर्ड्स इन योर डेली कॉन्वर्जेशन, जहाँ पे आप इनको डेली डेली यूज करेंगे, कॉन्वर्जेशन में लाएंगे, तब जाके आपके माइंड में ये छप जाएंगे। ठीक है, सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर। ठीक है, एंड स्टे ट्यून फॉर द मोर पार्ट्स ऑफ दिस सीरीज, जो कि है हमारी कंफ्यूजिंग वर्ड सीरीज। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, डू सब्सक्राइब।